हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिनटेक्स विद शुभम। हमने प्रीवियस वीडियो में वी लुकअप को यूज़ करना सीखा था और आज की वीडियो में हम एक्स लुकअप को यूज़ करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वी लुकअप के साथ कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि वो लेफ़्ट साइड में सर्च नहीं कर सकता, लेकिन एक्स लुकअप आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो चलो सीखते हैं कि एक्स लुकअप को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर ये मेरा डाटा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय आईडी, जॉइनिंग डेट, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन के साथ साथ लोकेशन भी है। अब यहाँ पे इस शीट के अंदर अब हमें यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम वी लुकअप को जैसे यूज़ करते थे वैसे ही हम एक्स लुकअप को भी यूज़ करेंगे। बस एक्स लुकअप के साथ फ़ायदा ये है कि आप लेफ़्ट टू राइट किसी भी डायरेक्शन में सर्च कर सकते हैं, जबकि वी लुकअप हमेशा राइट साइड में ही वर्क करता है। तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पे एक एम्प्लॉय का नेम मुझे दिया हुआ है जो कि इस टेबल में है। अब मुझे ये निकालना है कि इस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन कंपनी में क्या है। अब ये लिस्ट क्योंकि बहुत लंबी है और मैनुअली सर्च करने के लिए मेरे को जाके पहले एम्प्लॉय का नाम ढूंढना पड़ेगा, उसके आगे उसका डेजिग्नेशन देखना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये एक मैनुअल प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला को स्टार्ट कैसे करना है? हमेशा एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप। इसके बाद जैसे ही आप टैप प्रेस करोगे यहाँ पे ये फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। आपको लुकअप वैल्यू में उस एम्प्लॉय के नाम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे नेम को सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है लुकअप एरे क्या है। यहाँ पे आपको ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है। मतलब मैंने इसको बताया कि मुझे ये नाम सेलेक्ट करना है और कहाँ से सेलेक्ट करना है, इन सारे नामों में से सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये रो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फिर वापस से मैं कॉमा लगाऊंगा। अब ये पूछा है रिटर्न एरे, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि अगर मेरे को ये नाम ऊपर मिल गया इस लिस्ट में जो आपने सेलेक्ट की है तो मैं आपको क्या वहाँ पे लिखूँ। तो हम यहाँ पे रिटर्न एरे में, क्योंकि हमें यहाँ पे डेजिग्नेशन चाहिए तो हम डेजिग्नेशन वाले कॉलम को आके सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, फिर वापस से हमने कॉमा लगाया। अब यहाँ पे कॉमा में ये पूछ रहा है कि अगर नहीं मिला तो आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं या फिर अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी ना लिख के इसको ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ज़ीरो लिखने से एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे बस मैंने इंटर कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पे ये देखिए इसका डेजिग्नेशन आ गया। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये फर्स्ट ही एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम मैच कर रहा है और इसका डेजिग्नेशन भी मैच कर रहा है। अब यहाँ पे एक बार ये फॉर्मूला लगाने के बाद फ़ायदा क्या होगा कि अब चाहे ऊपर कोई भी नाम लिखा हो यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली दे देगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने स्नेहा अय्यर लिखा तो स्नेहा अय्यर का ऑटोमेटिकली डेजिग्नेशन दे दिया जीएसटी कंसल्टेंट। इसको आप मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सौरभ मिश्रा लिखा तो जैसे ही मैंने लिखा अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये MIS एग्जीक्यूटिव है। अब हम शीट में एक बार नीचे जाके सर्च करते हैं तो ये देखिए सौरभ मिश्रा MIS एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूं तो क्या ये मेरे को कोई डेजिग्नेशन दिखाएगा? क्योंकि इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो इसको लिख के देखते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे ये शो कर रहा है #N/A, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्यों, ये एरर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इस लिस्ट में इसको मेरा नाम ही नहीं मिला तो ये डेजिग्नेशन क्या दिखाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ना हम फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे #NA की जगह मैं चाहता हूँ कि अगर इसको कोई चीज़ ना मिले तो ये वहाँ पे नॉट फाउंड दिखाए। तो जो फॉर्मूला है उसके आगे इफ़ नॉट फाउंड पे जब हम आते हैं, फॉर्मूला हमारा सेम है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉमा लगाने के बाद नॉट फाउंड अगर नहीं मिला तो हम क्या लिख सकते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आप डबल कोट में जो भी लिखोगे ये वो दिखाएगा। मैं यहाँ पे डबल कोट में नॉट फाउंड लिख देता हूँ। वापस से डबल कोट लगा दो। अब जैसा आपने देखा अब यहाँ पे कोई ऐसा नाम होगा जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसकी जगह पे ये नॉट फाउंड दिखाएगा। यहाँ पे आप जैसे मैं यहाँ पे मीरा जोशी लिखता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए ये आ गया टैक्स एनालिस्ट। अगर यहीं पे मैं कोई और नाम लिखता जो कि इस लिस्ट में नहीं है तो ये नॉट फाउंड दिखाता।
अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है और मुझे इस एम्प्लॉय आईडी से ये निकालना है कि इसकी सैलरी कितनी है। तो इसके लिए भी हम वापस से वही सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लिया। अब ये एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम में है? कॉलम नंबर सी में। तो मैंने ये पूरा कॉलम नंबर सी सेलेक्ट कर दिया कि इसमें आपको एम्प्लॉय आईडी ढूंढनी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं सैलरी की डिटेल चाहता हूँ। तो मैंने रिटर्न एरे में यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट कर दिया जहाँ पे सैलरी की डिटेल्स अवेलेबल है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं कॉमा लगा के डबल कोट में लिख देता हूँ कि अगर आपको कुछ ना मिले तो आप नॉट फाउंड लिख देना। फिर कॉमा लगा के इसको ज़ीरो करके, यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट जो भी सैलरी मेंशन्ड है वो आ गई। अगर हम इसको चेक करें EMP 009, तो यहाँ पे EMP 009 विक्रम राठौर, इसकी सैलरी 60,000 यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हो रही है। हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे अब क्योंकि आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया है तो अब आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय 013 लिखता हूँ तो यहाँ पे सैलरी चेंज होके 45,000 आ गई है। अच्छा, सपोज़ कि अगर मुझे फुल डिटेल देखनी हो कि मेरे पास एक एम्प्लॉई आईडी है और मुझे उसकी सारी डिटेल देखनी है, उसका नाम भी, उसका एम्प्लॉई आईडी भी, जॉइनिंग डेट भी, डिपार्टमेंट भी, डेजिग्नेशन भी, सैलरी भी, लोकेशन भी, सब कुछ देखना है मुझे। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए वापस से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई आईडी सेलेक्ट किया, फिर से इसको बताया कि आप इसको एम्प्लॉई आईडी के कॉलम में ढूंढो। फिर वापस से इसको फ्रीज़ कर दिया मैंने F4 दबा के, फिर कॉमा लगाया। अब इसको बताया कि आपको रिटर्न क्या करना है। अब इसके अंदर मैं पूरा टेबल सेलेक्ट कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सारी रोज़ रिफ्लेक्ट करो मेरे को यहाँ पे, अगर आपको मिल जाता है। फिर वापस से कॉमा लगा के, अगर नहीं मिले तो मुझे नॉट फाउंड बताना। नॉट फाउंड करने के बाद कॉमा लगा के वापस से ज़ीरो एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर कर दो। अब यहाँ पे देखो, इस एम्प्लॉई आईडी से रिलेटेड सारी डिटेल जो इस टेबल में अवेलेबल थी वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी को मैच करूँ तो सौरभ मिश्रा, और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे MIS एग्जीक्यूटिव और सैलरी से लेके सब कुछ यहाँ पे ये दिखा रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी को चेंज कर देता हूँ तो ये मेरे को उस चेंज्ड एम्प्लॉई आईडी के अगेंस्ट भी सारी डिटेल दिखाएगा। चलिए अब इसको एक बोनस के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये दूसरी मेरे पास बोनस की शीट है। इस बोनस की शीट में मुझे यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट और उनका बोनस लिख रखा है कि कितना कितना बोनस इनको इस साल हमें देना है। अब हम मैनुअली कैलकुलेट करने की जगह यहाँ पे फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए वापस से इज इक्वल टू एक्स लुकअप, यहाँ पे आपने सेल को सेलेक्ट किया जो सेल मेरे को ढूंढना है। इस केस में डिपार्टमेंट है, तो मैंने डिपार्टमेंट का सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे रेंज दे दिया कि इस डिपार्टमेंट में आप वो ढूंढो, और अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पर बोनस का परसेंटेज वहाँ पर लेके आ जाओ। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे वो बोनस का रेंज आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे सैलरी के ऊपर निकालना है वो बोनस, तो मैं यहाँ पे इनटू का साइन लगा के उस सैलरी से के सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे जो बोनस आएगा वो कैलकुलेटेड बोनस आएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर 12% है तो 12%, अगर 15% है तो 15%, वो सारा बोनस यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड आएगा। एक्स लुकअप से आपकी सेकंड शीट का भी फॉर्मूला यहाँ पे इम्पैक्ट ले सकते हो। लेफ़्ट टू राइट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं एक नेट सैलरी का कॉलम बना लेता हूँ जहाँ पे मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को नेट सैलरी कितनी पेबल है यहाँ पे ये फाइंड आउट हो जाएगी। देखा आपने कि कितना इजी था इसको कैलकुलेट करना, और एक्स लुकअप कैसे आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों तरीके से मदद कर सकता है। वी लुकअप आपका ये फीचर ब्लॉक कर देता है कि आप लेफ्ट साइड में कुछ सर्च नहीं कर सकते। So I hope you like this video, and for more such video, you know what to do. Just subscribe to the channel. Thank you for watching. Bye.